हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है, लीवो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर आगे क्या है, आने वाले वक्त आप दोनों के लिए कैसा रहेगा। अभी अगर आप दोनों का रिश्ता खराब है, खराब चल रहा है या चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। कुछ चीजें मैच हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। शिव शक्ति गाइड करें। हर हर महादेव। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं। ओके, सिंह राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के दरमियान अभी वक्त खराब चल रहा है। इस वक्त हो सकता है कि नोक झोंक है, लड़ाई झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा लगता है कि आपकी गलती नहीं है, आप उनसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते, और आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी भी गलती नहीं है, आप उनसे माफ़ी मांगे। तो कुछ इस तरीके से है कि दोनों कहीं ना कहीं ऐसी सोच में है कि मैं सही, और कोई भी एक दूसरे के सामने झुकना पसंद नहीं कर रहा है और उसकी तकलीफ हो रही है। लेकिन देखिए, हमेशा याद रखें, जिस चीज़ की आपको तकलीफ होती है, जिस बात की आपको तकलीफ होती है, उसको हमेशा ख़त्म करना ही बेहतर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एक माफ़ी मांगने से रिश्ता ठीक हो सकता है, तो आपको कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पर ज़िद पकड़ कर आपको नहीं बैठना चाहिए कि मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सॉरी कहूँ, या मेरी गलती है ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। ऐसे क्या होगा ना, इससे फिर आप दोनों में दूरियां होगी और ना ही आपको चैन की नींद आ सकती है। 9 ऑफ सोर्स, ना आप अपनी लाइफ में खुश हो, ना आपके पार्टनर। अभी उसकी वजह मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, लड़ाई झगड़े नजर आते हैं, ईगो एटीट्यूड ही नजर आता है, जिसके कारण इस इंसान ने एक तो आपको हर्ट किया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, उस बात को लेकर आपके पार्टनर भी परेशान ही मुझे इस वक्त तो नजर आते हैं। नयापन आएगा इस रिश्ते में, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत पुराना रिश्ता भी नजर आता है। ओके, बहुत पुराना रिश्ता है दोनों का, नयापन आते हुए नजर आता है इस रिश्ते में। या फिर दोनों के लिए एक मौका मिलेगा कि रिश्ते को ठीक करो। अगर आपने कुछ गलती की है तो ठीक करो रिश्ता, ठीक है, आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। जब आप में ईगो आता है ना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिससे आप प्यार करते हो, और ऐसा होता ही है नॉर्मल जिंदगी में, जिससे आप प्यार करते हो ना, उसके सामने आप 100 बार क्या 1000 बार झुकना पसंद करते हो, क्योंकि उससे प्यार है। यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो खुद आपको अप्रोच करें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन बहुत आगे बढ़ चुका है, ऐसा नहीं है कि नया कनेक्शन है। काफ़ी समय से 6 ऑफ कप्स कहता है कि काफ़ी समय से आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते आ रहे हो। ठीक है, सो ये व्यक्ति जो है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको खो दे। ठीक है, सो डेफिनेटली इस इंसान को यही फील होता है, आपके पार्टनर को, कि कुछ भी हो जाए आप उनकी बात मानेंगे, या कुछ भी हो जाए आप उनको माफ़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि भरोसा है, इस रिश्ते में भरोसा है। भले ईगो एटीट्यूड हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। 5 ऑफ कप्स, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने वैसा क्यों किया। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपने उनके फीलिंग्स को नहीं समझा, हमेशा आपने उनको बुरा इंसान समझा है, या एक बुरा व्यक्ति, उनके ऊपर शक किया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा भी उनको लगता है। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मेन रीज़न है, कभी कभी हो जाता है। ओके, सो हो सकता है कि इस इंसान ने काफ़ी टाइम से आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो आपको शक होने लगा, या फिर आपको उस चीज़ का भी बुरा लग रहा था। ठीक है, आज कहीं ना कहीं दुआ में मांग रहे हैं आप उनको, या वो आपको। और देखिए, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है ना कि आपको ये लगता है कि कुछ भी हो जाए, आपके पार्टनर आपके साथ अन्याय तो नहीं करेंगे। वो गुस्सा हो सकते हैं, वो नाराज़ हो सकते हैं, पहले से उनका स्वभाव ऐसा है, ईगो हो सकता है। लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो कभी आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, और अभी भी ऐसा हो सकता है ना कि आप सही हो और आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं, और आप चाहते हो ना कि सच्चाई जान ले आपके पर्सन, लेकिन उनके आंखों के ऊपर पट्टी है। तो इस वक्त, ये जो वक्त चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो थोड़ा सा टफ टाइम आपके लिए हो सकता है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं है,
या फिर आपको तकलीफ हो रही है किसी बात से, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को भी नहीं समझ रहे हैं कि उनके इस बर्ताव की वजह से आपको तकलीफ हो रही है और इस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं। आप यू आर वेरी वेरी सैड एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं आप, कि ये क्यों, ऐसा क्यों? हमेशा आपने उनकी हर बात मानी है, या आपने उन्होंने कुछ कहा और आपने मना कर दिया, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो फिर क्यों आपके पर्सन हमेशा ज़िद पर अड़े रहते हैं? क्यों वो आपके जैसे माफ़ी क्यों नहीं माँगते? अगर गलती है तो सॉरी आप तो हज़ार बार कहते हो, वो एक बार भी नहीं कहते, तो क्यों, ऐसा क्यों? तो कहीं न कहीं ये ख़्याल आपको आता है ना कि क्या उनको ही मतलब मुझे ही उसकी ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई फ़ील, ओके। सो इस वक़्त हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान वक़्त ख़राब चल रहा है। आप दोनों के दरमियान मुझे लगता है कि ईगो एटीट्यूड काम कर रहा है। आप ऐसा भी लगता है मुझे, आप डिवोर्सी हो सकते हो, आप सिंगल हो सकते हो, या आपकी शादी टूटी है, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो लेकिन अपनी लाइफ़ में अकेले हो, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ़ से अलग रहते हो, या आपका पास्ट का ब्रेकअप रह चुका है। इस इंसान को आपने इस इंसान में ज़रूर आपने कुछ ना कुछ ख़ास बात देखी है, इसलिए तो आप रिश्ते में गए, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए तकलीफ़ें मुझे दिखाई देती हैं। तो इन तकलीफ़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा करके सेकंड मैरिज मुझे बहुत से लोगों की नज़र आती है, या सेकंड रिश्ता मुझे नज़र आता है बहुत से लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन दिखाई देता है, ठीक है? या फिर आपका डिवोर्स होने वाला है या हो चुका है, आपका या फिर आपके पार्टनर का। डिवोर्स ही कोई तो है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उसमें से कोई डिवोर्स ही हो सकता है, या पास्ट ब्रेकअप भी दिखाता है, ठीक है? इस वक़्त अगर मैं देखूँ, आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आप पहले जैसे उनके साथ एडजस्ट करें, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप समझो कि आपके बगैर वो बिल्कुल अकेले हैं। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं इस रिश्ते को आगे लेकर तो जाएँ दोनों मिलकर, लेकिन शायद आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप अभी बदल चुके हो, या आपको अभी उनके ऊपर शक हो चुका है। तो ये चीज़ें कैसे ठीक करें, उसको लेकर आपके पर्सन थोड़े-से परेशान भी लगते हैं। मतलब कल तक आपके पार्टनर इस रिश्ते को हल्के में ले रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ये बदला हुआ रूप हो सकता है, या आप थोड़ी-सी सीरियसनेस दिखा रहे हो, या आप थोड़ी-सी अकड़ दिखा रहे हो। तो इस बात को लेकर आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए, या फिर कहीं आपका इंटरेस्ट चला तो नहीं गया इस रिश्ते में से, या उनसे बेहतर आपको कोई पार्टनर या कोई ऑफ़र या लव प्रपोज़ल या कोई रिश्ता तो नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मैं ज़्यादा करके मिसअंडरस्टैंडिंग ही दिखाई देता है। मतलब जो चीज़ें हैं ही नहीं उसके बारे में आप भी सोच रहे हैं और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। और जब ये गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी, तभी आप दोनों का रिश्ता गहरा हो सकता है। सो बहुत ही जल्द आप दोनों को ये गलतफ़हमियाँ दूर करनी होंगी, ठीक है? अकड़ कर अगर बैठेंगे आप या आपके पार्टनर, तो क्या होगा ना, रिश्ते में फालतू में खिंचाव आ जाएगा और दूरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और क्या आ रहा है सिंह राशि के लिए, प्लीज़ बताएँ मुझे? सिंह राशि वालों के लिए 8 ऑफ वांड्स। ये बहुत ही जल्द बातचीत होने वाली है आपके पर्सन की आपके साथ, ओके? क्योंकि वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं अपनी लाइफ में, या अभी उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एहसास हो चुका है, और ये अकेलापन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यू कैन सी 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये अकेलापन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काफ़ी सारी गलतियाँ हो चुकी होंगी आपके पार्टनर से, लेकिन आज वो गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, या फिर उन गलतियों के लिए एक मौका चाहते हैं, आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये इतना आसान नहीं है कि हर बार वो गलती करें और आप उनको माफ़ करते जाओ। ओके, सो मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी आपको पर्सन देना चाहते हैं, या कुछ सवाल-जवाब हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। वो चाहेंगे आने वाले वक़्त में कि दोनों मिलकर थोड़ी-सी बात करें, ठीक है? ताकि सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि दिन-ब-दिन ये जो दूरियाँ जा रही है ना आप दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है, वो अकेलापन जितना आपकी तरफ है उतना ही उनकी तरफ। वो अपनी लाइफ़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर वो खुश नहीं हैं। इसी का मतलब है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो। मतलब आप अगर उनके साथ हैं तब वो खुश हैं, अगर आप उनके साथ नहीं हो, या आप दोनों के बीच में बातचीत जब भी बंद हो जाती है, तब वो अकेले ही पड़ जाते हैं। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, या हो सकता है सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं ये व्यक्ति।
एंड 6 ऑफ सोर्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव को बता रहा है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आता है, सिर्फ गलत फहमियाँ, या फिर आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ और ही समझ लिया, या उन्होंने कुछ देखा और गलत समझ लिया। आजकल ज़्यादा करके सोशल मीडिया की वजह से कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो ऐसा कुछ देखा है या ऐसा कुछ सुना है उन्होंने जिसकी उनको तकलीफ हो रही है। शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत सोचा है जो कि आपसे पूछना चाहते हैं। और जब ये बातें क्लैरिटी मिल जाएगी उनको, तो ये रिश्ता और गहरा होगा। ये तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई आपके पर्सन को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया या आपने उनको अकेला कर दिया और अभी आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो और कभी वापस नहीं आओगे, आपने उनको अकेला छोड़ दिया, या उनसे कुछ गलती हो गई तो हमेशा की तरह इस बार आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप ज़िद पकड़ कर बैठे हो कि क्यों किया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोनों के दरमियान यही चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। यू आर ऑल्सो लोनली एंड योर पर्सन इज ऑल्सो लोनली, दोनों का अकेलापन क्लियरली नज़र आता है। और हो सकता है कि मंगल भारी है आपका या आपके पर्सन का, 999 यहाँ पर आया हुआ है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि बहुत ही जल्द, एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई देता है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि अलग अलग सिटी में रहते हो, अलग अलग शहर से बिलोंग करते हो, अलग अलग स्टेट से, और कभी कभी मुलाकातें हो जाती है। तो ये मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी बता रही है, जैसे कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं या बात आगे बढ़ा सकते हैं या आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन मिलते हुए बातचीत होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से अगर बातचीत है ही नहीं, नो कांटेक्ट है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे दिखाई देता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि ये दो कार्ड्स जो हैं, स्टार एंड जस्टिस, कि बैलेंस बिगड़ गया था आप दोनों के रिश्ते में, शायद वो ठीक होते हुए नजर आता है। और आपके व्यक्ति को अगर आपके साथ कुछ गलत किया है या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके साथ इनजस्टिस किया, तो अभी उनको वो एहसास तो हो रहा है कि अरे यार उसके साथ मैंने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए, मुझे जाकर ठीक करना चाहिए। तो वो खुद से एफर्ट्स डालेंगे, खुद से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सो दिस कार्ड सेज कि सब कुछ सही होगा आप दोनों के दरमियान, और ये लॉन्ग टर्म रिश्ता हो सकता है। आप फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो, आप बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोनों का प्रोफेशन भी एक हो सकता है। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, यानी कि आपके साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं अच्छे से, वो और किसी और के साथ करना उनके लिए मुश्किल जाएगा। एंड सेम वे में मुझे लगता है कि आप भी उनके बगैर अकेले ही हो, और शायद आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, जैसे कि आप दुआ में मांग रहे हो और वो दुआ कबूल होते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और पॉजिटिव बदलाव, एक दूसरे की कीमत समझ में आ रही है, और जिसके कारण ये रिश्ता गहरा होते हुए नज़र आता है। आप सितंबर बॉर्न हो सकते हैं या आपके पार्टनर, ठीक है, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, मई, अप्रैल या फिर जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। लकी कलर्स आपके लिए ब्लू है, टर्कोइस ब्लू आपके लिए लकी हो सकता है। आपके लिए पर्पल जामुनी कलर लकी हो सकता है, या जामुन खा रहे हो अभी इस वक्त, हो सकता है। ओके, सो या दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।